नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति। और राजनीति में आज मैं बात करूंगा उन सभी मुद्दों की जो आज की सुर्खियां बनी हुई हैं। विपक्ष के सांसद व कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी का बयान आता है कि देश में ही नहीं दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है और प्रधानमंत्री मैडम मेलोनी को मेलोडी देते नजर आ रहे हैं। इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह के राजनीतिक पहलू जो निकल कर आ रहे हैं, उन्हीं सब पे मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, संजय सक्सेना जी। सक्सेना जी, मेरा पहला सवाल है सीधा सीधा आपसे कि जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान निकल कर आया, प्रधानमंत्री इसमें विदेश के दौरे पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपकी कि आपने अपने चैनल से मुझे जोड़ा। देखिए, बयान विपक्ष का काम है बयान देना। सबसे पहली बात, विपक्ष तो अपना बयान देकर सुर्खियों में आना चाहता है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, मैं मानता हूँ 70 साल राज किया। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की बागडोर संभाले हुए हैं, वो हर चीज़ पर निगाह रखे हुए हैं। एक राहुल गांधी का बयान आना है कि चॉकलेट बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक जो चॉकलेट के पीछे क्या राय है ये मोदी जी को मालूम है। मोदी इसके पीछे क्या अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं भारत की राजनीति के लिए, जो भारत के संबंधों को बनाने के लिए आगे मजबूत। और राहुल गांधी का अपना बयान जो आता है, उनका अजीब तरह का बयान आता है। उस बयान की वजह से वो एक कॉमेडी के रूप में फिर ट्रोल होते हैं और कॉमेडी के रूप में उनको लोग फेसबुक पे फिर हाईलाइट करते हैं। सक्सेना जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से पूरे विश्व की स्थिति में एकदम बनी पड़ी है, सब जगह पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों को लेकर तबाही मची हुई है। ऐसे में अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, सभी जगहों पर कहीं पर पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो चुका है, कहीं पर आटा 400 रुपये किलो हो चुका है। ये जो हालात अपने पड़ोसी मुल्कों में हमें देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर तो एकदम बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, सड़कें तक सुनी सुनी पड़ी हुई हैं। ऐसे में भारत फिर भी अभी बैलेंस है, स्थिर है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की स्थिति और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी ये है कि एक जो देश की आर्थिक स्थिति है, मैं समझ रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति कुछ लोग मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, जीडीपी गिर रही है, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है, लेकिन सरकार हर चीज़ों पर निगाह लगाए हुए है। और एक जो महंगाई आती है वो एक सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन कहीं कहीं सरकार मजबूर होती है क्योंकि आर्थिक संकट पूरे विश्व में आया हुआ है और युद्ध चल रहा है। अब मोदी अपील भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लोग देशों की दौरे कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि किस तरह युद्ध रुके, इससे हम आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी कर सकें। लेकिन देश की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो इस संकट में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह के ऐसे बयान सिर्फ विपक्ष के आ रहे हैं, बाकी पब्लिक का तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, महंगाई है देश में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था? और राजनीतिक स्टंट, सिर्फ राजनीतिक स्टंट, सिर्फ सुर्खियों में आने का। और राहुल गांधी आ रही है सुर्खियों में रहने की, बयान देने की। मैं आपको अगला सवाल है मेरा आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कुछ दिनों पहले अपील की थी मंच से, सोना ना खरीदें, पैदल सफर करें, बैटरी रिक्शा या मेट्रो का इस्तेमाल करें, ट्रेन का इस्तेमाल करें, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल बचाएं। इसका असर क्या देखने को मिला? देखिए, कांग्रेस की जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी देश से अपील की थी, वो भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब अखबार की कटिंग था हिंदू की, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि सोना ना खरीदें। जब देश में ऐसी देखिए, सोना क्योंकि विदेश से आ रहा है, इंडिया में सोने की खरीद अपने आप रेट बढ़े हैं, तो उन्होंने एक अपील की है कि हम जिस चीज़ को नहीं, जो चीज़ हमें विदेश से आ रही है उसको ना खरीदें। हम आज पेट्रोल बाहर से ले रहे हैं, अगर हम पेट्रोल को बचाएंगे, एक 4 गाड़ियों की एक गाड़ी में चलेंगे पूरा परिवार, तो स्वाभाविक है सामने वाला कमजोर होगा, हमको वो मजबूर होगा कम करने के लिए। इसलिए मोदी ने अपील किया, इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं सक्सेना जी, अगला सवाल है मेरा। आप 1989 से पत्रकारिता कर रहे हैं और पूरे राजनीतिक पहलुओं को बड़े करीब से देखा है आपने। कांग्रेस का शासन भी देखा है, भाजपा की सरकार भी देखी है और भी जो सरकारें बनी सब आपने देखी हैं। आपने एक शब्द कहा कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस बात की अपील की थी। उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने भी एक अपील की थी चीन के युद्ध के टाइम पे कि सभी माताएं बहनें सोने का डोनेशन करें, और वो डोनेशन हुआ भी था। डोनेशन होने के बाद
ऐसे हालात पैदा हुए कि उस पैसे का वो पैसा कहाँ गया किसी को पता भी नहीं चला, जिसको लेकर कई बार सदन में हंगामा हुआ, कई बार अपील की गई, अपील करके कई बार रिक्वेस्ट भी किया गया कि सभी लोग उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में जो धनराशि भेजी गई उस धनराशि को सदन में रखना चाहिए, आम जनता के सामने रखना चाहिए, जिसको लेकर उस समय तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं हुई, व्यक्तिगत कोई कांग्रेस ने उस बात की तो आज तक चर्चा ही नहीं की। यहाँ वॉर के टाइम पे जब नरेंद्र दामोदर मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील कर दी कि सोना ना खरीदे, जिसको लेकर जितना प्रधानमंत्री पे बयानबाजियां की गई, इसको कहां तक उचित मानते हैं आप? उनका बयान बिल्कुल सही है और कांग्रेस की तो नीति रही है। कांग्रेस ने राज जो किया वो जब इसलिए किया कि लड़ाइए और राज करिए। दूसरा, इंदिरा गांधी ने अपील की थी, उसको उस टाइम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। नरेंद्र दामोदर मोदी का जो बयान है कि सोना ना खरीदिए, लोगों ने उसको माना है। लेकिन विपक्ष का जो काम है कि अब विपक्ष के लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सोना पहने हुए वो वीडियो डाल रहे हैं, हम सोना खरीदेंगे, इस तरह की वीडियो आ रही है। इससे पब्लिक में गलत संदेश जाता है और अपील पर असर पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई अपील कर रहा है तो पूरे विश्व में उसकी निगाह है और खासकर में देश को बचाने के लिए उन्होंने अपील किया, क्योंकि हम जिस चीज़ को, जो चीज़ महंगाई तरफ बढ़ रही है, अगर उसका हम त्याग कर दें या उसको खरीदना बंद कर दें, स्वाभाविक है डाउन होगा मामला। सक्सेना जी, मेरा अगला सवाल है, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, वहाँ पे ऐसी जानकारी मिली है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, आखिर क्या है मामला? सफाई कर्मचारियों की हड़ताल क्या है? देखिए, मामला वहाँ ये है कि उनकी 1500, देखिए एक सफाई कर्मचारी है, बहुत ही मतलब एक उस स्तर पे जाकर काम करता है, यहाँ हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते, उस गंदगी को वो उठाता है। उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे सैलरी, जैसे उनकी पगार को बढ़ाना और जो जिलों में और स्टेट में सैलरी बढ़ चुकी है, लेकिन अलीगढ़ नगर निगम में अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी गई है। थोड़ा सरकार की तरफ कोई मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेटीकरण की तरफ सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है। जितना काम प्राइवेट लोग मजबूरी में उससे उनको टॉर्चर करके या धमका के काम कराते हैं, उससे थोड़ा ये कहीं ना कहीं ये वाल्मीकि समाज उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि भीषण गर्मी में भी कोई सुविधाएँ नहीं है। उनकी उन्होंने मांग किया सुविधा देने की, उन्होंने अपना जो फंड का है वो पैसा उनका नहीं कट रहा। उन्होंने एक डिमांड की है, सबसे बड़ी डिमांड है उनकी कि उनकी पगार बढ़ाई जाए। जो आज महंगाई के दर के हिसाब से 10,000 रुपये में आज क्या होता है, तो उनकी मुख्य मांगे यही है कि एक तो ड्यूटी टाइम फिक्स किया जाए, एक वीकली हमें छुट्टी दी जाए, कुछ उनकी मांगे हैं मेन, उसको लेके आज ये हड़ताल पर है। मेरा अगला सवाल है सक्सेना जी आपसे कि पूरे देश में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस की जा रही है, कमी देखने को मिल रही है, क्या इसका प्रभाव पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी यहाँ तक जो बात हुई है पब्लिक से, उसने अपना सही बोला है कि मतलब सरकार के हम साथ हैं और महंगाई अगर बढ़ गया तो वो एक सरकार की देन नहीं है, वो एक युद्ध चल रहा है। पेट्रोल पंपों की क्या स्थिति है? डीजल पेट्रोल खूब बिक रहा है, पेट्रोल पे लाइन लगी हुई है, लेकिन अब बड़े वाहन कम दिखाई दे रहे हैं। छोटे वाहनों पे मोदी की अपील का असर हुआ है, छोटे वाहन पर लोग चल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ना पब्लिक में कोई रोष है। मेरा अगला सवाल है आपसे, और ये अंतिम सवाल भी है। पश्चिमी यूपी की राजनीति को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ऐसे में कई बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को लेकर पार्शियल रहती है या राजनीतिक स्तर पर कुछ ना कुछ गलत काम भी करती है। आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ा पता रहता है पब्लिक के दिमाग में, खासकर विपक्ष के मामले रहता है कि सरकार जब चुनाव आता है तो हर चीज़ से वो दिमाग हटा देती है और एक हिंदू मुस्लिम का वो एक मुद्दा ले आती है। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इनको लाके वो चुनाव को और बड़े बड़े ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। कुछ बदमाशों को मारना, मुठभेड़ दिखाना, गिरफ्तार करना, जेल भेजना और इनकाउंटर करना, उन चीज़ों को लेके थोड़ा पब्लिक में थोड़ा गलत संदेश जाता है। अगर मैं कहूँ इन चीज़ों को अलावा राजनीति में अगर विधायक ने क्या किया, अपने 5 साल के विधायक ने क्या किया, क्या पब्लिक को सहायता दी, जो योजना है वो सही। मैं इस बात पे आपको रोकना चाहूंगा सक्सेना जी। हिंदू मुस्लिम की जो आप बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी ईद के टाइम पे अफ्तारी में चले जाएंगे, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उससे अलग हटके
अगर हम लोग बात करें राजनीति, चुनाव लड़ने की, तो मुद्दे बहुत है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के मुद्दे बहुत हैं। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। मैं फिर आपको मुद्दे बहुत है, लेकिन वही परिस्थिति है कि पहले हम लोग देखते थे कि एक साल जैसा मुजफ्फरनगर जैसा कुछ बड़ा घटनाक्रम हो जाता था, मुरादाबाद जैसी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। आज पिछले कई सालों से ये चीजें तो सुनने को नहीं मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? सरकार का और योगी जी की काम करने के तरीके को, ये बुलडोजर बाबा के नाम तो फेमस हैं। उन्होंने अभी एक और कांड हुआ था, वहाँ भी उन्होंने बुलडोजर भिजवा दिया, तत्काल कार्रवाई योगी करते हैं। उसका असर ये मिला है कि बड़े दंगे, बड़े मतलब जो बड़े बड़े घटनाएं होती थी। और अलीगढ़ में, मैं अलीगढ़ से हूँ, सबसे पहले अलीगढ़ मैं कह रहा हूँ कि 7-8 महीने कर्फ्यू में रहता था। मैंने 91 से 92 के बाद मैंने कर्फ्यू नहीं देखा। और दंगे के मामले में मैं कह रहा हूँ यूपी बिल्कुल शांत है। अब छोटी मोटी घटना है, चोर अगर चोरी करना छोड़ेगा नहीं, भाई चोर तो चोरी करना है, सीधे गोली मारने वाला गोली मारेगा, चोरी से जाए हेरा से नहीं। तो इसलिए बहुत कंट्रोल है। बिल्कुल, मैं इस बात को कहूँगा कि बुलडोजर का डर है। मैं अब एक अंतिम सवाल आपसे आपके पत्रकारिता के अनुभव के आधार से पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कि 2027 में ये सरकार रिपीट होगी? का तो जैसे अगर मेरा मानना है तो रिपीट में थोड़ा सा यहाँ गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में है। पब्लिक तो सपोर्ट में है मेरे हिसाब से, जो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ उस हिसाब से कि कहीं भी कोई बुराई नहीं है। अब विपक्ष का काम है कि बुराई करना, विपक्ष का काम भी है हाईलाइट होना। अब सारी चीज़ें ये पूरे साल चलेंगी कि दंग ये मतलब पुतले फूलना ये करना, लेकिन सरकार का बहुमत वो बिल्कुल, क्योंकि चुनाव होली के बाद आसपास होगा या होली के बाद होगा या होली से पहले होगा, लेकिन यहाँ तक है योगी जी और भाजपा सरकार इसको मैनेज कर लेगी और इलेक्शन बढ़िया से लड़ेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के दिन और तारीख आप नोट कर लें। आज के दिन और तारीख के ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव या तो हो रहा होगा या उसका रिजल्ट आने की तैयारी हो रही होगी। आज 1 साल पहले ही हम इस बात की एक घोषणा करते हैं और अपने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, साथ ही हमारे वरिष्ठ साथियों से चर्चा के मुताबिक, कि 2027 समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में एक महासंग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन इस महासंग्राम में समाजवादी पार्टी अगर समय रहते अपनी कुछ रणनीतियों को बदल लेती है, जो उन्होंने पीडीए इस्तेमाल किया है, पीडीए उनके लिए उतना मजबूती से काम नहीं आएगा। अभी भी उनको अपनी रणनीति में बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव जी, आप अपने पिता से सीखिए, यानी कि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुछ अंश आप अपने अंदर अगर ले आए तो शायद 2027 में आप मुख्यमंत्री बनना न बनना वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन शायद कुछ मजबूत कदम आपके जरूर हो जाए। फिलहाल चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में मैं सक्सेना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। कल फिर लौटूंगा एक नए विषय के लिए, चाणक्य न्यूज इंडिया के राजनीति कार्यक्रम के लिए। फिर कल एक नया विषय होगा, एक नई चर्चा होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।